साल 2020 हाथरस गैंगरेप केस। बार बार यही सवाल उठाया गया कि यहाँ सर्वाइवर की जाति का जिक्र क्यों जरूरी है। भवरी देवी गैंगरेप केस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि कोई तथाकथित उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की महिला से पवित्रता के कारण बलात्कार नहीं कर सकता। अभी पिछले साल की ही बात है जब बिल्किस बानो के गैंगरेप के दोषियों को रिहा किया गया था। तब बीजेपी नेता सीके राव जी ने कहा था, ब्राह्मण लोग थे, वैसे भी ब्राह्मण लोगों का संस्कार अच्छा होता है। बात अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस की है तो इसमें जेंडर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन लैंगिक हिंसा सिर्फ जेंडर के कारण नहीं होती। जेंडर एक इकलौती वजह नहीं है, सबके लिए लैंगिक हिंसा के अनुभव एक जैसे नहीं होते। इसीलिए बात जब लैंगिक हिंसा की आती है तो हमें यहाँ जेंडर के साथ साथ जाति, वर्ग, धर्म, विकलांगता, यौनिकता जैसे अहम पहलुओं को केंद्र में लाने की जरूरत होती है। साल 1989 में प्रोफेसर किम्बर्ली शब्द लेकर आए इंटरसेक्शनैलिटी। प्रोफेसर किम्बर्ली के मुताबिक गैर बराबरी के अलग अलग रूप कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं और गैर बराबरी को अधिक महत्वपूर्ण और गंभीर बताते हैं, इसे समझने के लिए इंटरसेक्शनैलिटी यानी समावेशी नारीवाद एक अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए आज FI हिंदी की इस खास सीरीज के आखिरी वीडियो में हम बात करेंगे कि लैंगिक हिंसा की कवरेज के दौरान समावेशी नजरिया यानी इंटरसेक्शनैलिटी की क्या भूमिका होती है। बात सबसे पहले जाति की। बात जब भी लैंगिक हिंसा की आती है तो मीडिया की कवरेज यही कहती नजर आती है कि एक सर्वाइवर की पहचान सिर्फ और सिर्फ एक महिला के रूप में होनी चाहिए। इस वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी हाथरस गैंगरेप केस की। तब भी बार बार यही सवाल उठाया गया था कि सर्वाइवर की जाति का जिक्र करना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ हम यह भूल जाते हैं कि उस गांव के तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने दोषियों के समर्थन में एक महापंचायत बुलाई थी। जब हम आंकड़ों और रिपोर्ट्स का एनालिसिस करते हैं तो यह बात और पुख्ता होती नजर आती है कि लैंगिक हिंसा के मामले में जेंडर के साथ साथ जाति का जिक्र भी बेहद जरूरी है। इसीलिए तो हमारा मीडिया ना कभी सर्वाइवर की जाति का जिक्र करना जरूरी समझता है और ना ही दोषियों या अपराधियों का। साल 2019 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा बताता है कि हर दिन 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है इस देश में। लैंगिक हिंसा पर अपनी रिपोर्ट की एनालिसिस के लिए हमने 505 खबरों को शामिल किया, लेकिन इन सभी खबरों में हमने यही पाया कि कहीं भी बमुश्किल ही सर्वाइवर की जाति का जिक्र किया गया था। यौनिकता। मीडिया की माने तो लैंगिक हिंसा सिर्फ सिसजेंडर हेटेरोसेक्सुअल महिलाओं के साथ होती है। मीडिया की कवरेज में आप कहीं भी ट्रांस, क्वेयर, LGBTQAI+ समुदाय के साथ होने वाली हिंसा की कवरेज शायद ही देखें, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया में। अगर गलती से भी मीडिया इस समुदाय के साथ होने वाली हिंसा को, खासकर लैंगिक हिंसा को कवर करता है तो वह असंवेदनशील शब्दों और हेडलाइंस से भरी हुई होती है। साथ ही तस्वीरें भी वैसी ही इस्तेमाल की जाती है। मीडिया की कवरेज यह कहती हुई नजर आती है कि अरे ट्रांस महिलाओं के साथ भी हिंसा हो सकती है। विकलांगता। बात जब विकलांग महिलाओं और लोगों के साथ होने वाली लैंगिक हिंसा की आती है तो इसकी खबर, इससे जुड़ी कवरेज शायद ही आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को मिले, जबकि सच्चाई यह है, तथ्य यह है कि लैंगिक हिंसा के प्रति विकलांग महिलाएं और लोग अधिक संवेदनशील होते हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट बताती है कि 80% विकलांग महिलाएं अपने जीवन में लैंगिक हिंसा का सामना जरूर करती हैं। साथ ही विकलांग महिलाएं अन्य महिलाओं के मुकाबले लैंगिक हिंसा के प्रति 4 गुना अधिक वल्नरेबल होती हैं। क्षेत्रीयता। क्या आपने कभी देखा है कि किसी गांव में लैंगिक हिंसा की कोई घटना हुई हो या किसी छोटे कस्बे में या छोटे शहर में और उसके लिए एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में हुआ हो? शायद ही हमारे सामने ऐसे उदाहरण मौजूद होंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज शहरों में होने वाली लैंगिक हिंसा और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली लैंगिक हिंसा के लिए बिल्कुल अलग अलग है। अपनी रिपोर्ट के रिसर्च के दौरान हमने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली लैंगिक हिंसा से जुड़ी खबरों की संख्या बेहद ही कम थी। धर्म। आपको ये 2 केस जरूर याद होंगे, बुल्ली डील्स एंड सुल्ली डील्स। यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों की ऑनलाइन बोली लगाई गई थी। उनकी तस्वीरों का ऑक्शन हुआ था। क्या ये सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उनका जेंडर महिला है या इसलिए क्योंकि वे एक खास धर्म से ताल्लुक रखती थी? इस सवाल का जवाब ना बेहद सिंपल है। इन महिलाओं को सिर्फ उनके जेंडर के कारण बिल्कुल टारगेट नहीं किया गया था। इसलिए टारगेट किया गया था क्योंकि इनकी धार्मिक पहचान बतौर मुसलमान है।
लैंगिक हिंसा की कवरेज में समावेशी नजरिया क्यों जरूरी है, इसे समझाने की कोशिश तो हमने सिर्फ चंद पहलुओं के जरिए चंद मिनटों में की है, लेकिन इनके साथ साथ वर्ग, कॉन्फ्लिक्ट रीजन, भाषा, नस्ल जैसे कई अहम बिंदु हैं जो लैंगिक हिंसा की कवरेज में मायने रखते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस पर यूनाइटेड नेशन की एक हैंडबुक सजेस्ट करती है, सुझाव देती है कि लैंगिक हिंसा के प्रति समावेशी नजरिया अपनाने से लैंगिक हिंसा के मुद्दे पर समावेशी कानून बनाने में भी बेहद मदद मिलती है। समावेशी नजरिया यही तो कहता है कि अलग अलग तरीके की गैर बराबरी और शोषण एक साथ हो सकते हैं। यही समझने में तो यह एक अहम भूमिका निभाता है। समावेशी नजरिया अलग अलग अनुभवों की पहचान सुनिश्चित करता है। इसके बिना लैंगिक हिंसा को खत्म करने की कोशिश एक खोखली कोशिश के बराबर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही फेमिनिस्ट वीडियोस के लिए जुड़े रहें फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी के YouTube चैनल से।